Today's class we are going to learn 7th standard science lesson number 1, that is the living world adaptations and classifications. So in this video we are going to see question answer this chapter. So first thing, you have to watch this video on 360 or 480 और 720 रेजोल्यूशन, यानी कि अगर सबसे कम रेजोल्यूशन पे देख रहे हो तो एटलीस्ट 360 पे देखिए, उससे ज़्यादा हाईएस्ट रेजोल्यूशन में दिखेंगे तो 480, उससे सबसे अच्छा आपको इसमें दिखेगा 720 पे। तो आपको यूट्यूब के सेटिंग में जाके आपको ये रेजोल्यूशन बढ़ाना है ताकि वीडियो क्लियर दिखे। अगर आप 144 पे 240 पे देखोगे तो वीडियो क्लियर नहीं दिखेगा, ब्लर दिखेगा। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर। ऑलरेडी आपके हर एक सब्जेक्ट के वीडियोस अपलोडेड हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप सारे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। ओके, इन व्हाट डिफरेंट वेज इन द डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स सीन। सो देखिए, द डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स इज सीन ड्यू टू देयर डिफरेंट शेप, साइज, कलर एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। तो कैसा उनका अलग अलग शेप है, साइज़ है, कलर और उनके बॉडी का स्ट्रक्चर भी अलग है। ओके, तो यहाँ पे अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे आर द प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम कश्मीर एंड राजस्थान ऑफ द सेम टाइप, कैन यू एलाबोरेट ऑन एनी डिफरेंसेस बिटवीन द टू। तो देखिए एकदम अलग होंगी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें अलग होंगी। जैसे कि देखिए, कश्मीर एंड राजस्थान आर जियोग्राफिकली डिफरेंट टेरेंस। कश्मीर कैसा पूरा ठंडा प्रदेश है, जबकि राजस्थान क्या है, हॉट प्लेस है। द क्लाइमेटिक कंडीशंस आर डिफरेंट इन दीज टू प्लेसेस। मैंने आपको बोला कि जो वहाँ का क्लाइमेट है, कंडीशन है जो वहाँ का, वो भी डिफरेंट है दोनों का। देयरफॉर द फ्लोरा फौना आपको पता ही है, फ्लोरा यानी जो प्लांट्स होते हैं वो सारे आ गए, और फौना यानी सारे एनिमल्स आ गए, तो वो भी डिफरेंट है। एनिमल्स इन कश्मीर आर विथ थिक फर, क्योंकि उन्हें ठंडी से बचना है इसलिए उनके फर कैसे होते हैं, थिक होते हैं। देयर बॉडीज चेंज टू सूट द कोल्ड क्लाइमेट, ताकि उनकी बॉडी को सूट करे कोल्ड क्लाइमेट। राजस्थान being the desert, animals like camel are seen here. According to local conditions, the plants and animals show different characteristics. Okay, आगे आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। एक बार मैं आपको ऐसे पूरा पेज शो कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन भी करती हूँ एक एक क्वेश्चन पे जाके। In what way are sloping branches useful to plants in a snowy region? So the snow should naturally fall off from the branches and should not remain on the tree top. Therefore, as an adaptation, the plants in a snowy region have sloping branches. कैसे branches होते हैं उसके sloping, ताकि उसके जो snow हैं, जो बर्फ़ हैं, वो easily गिर जाएं। यहाँ पे भी कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, यहाँ पे सब आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। What is the main difference between vehicle on the road and aeroplanes? So देखिए, vehicles on the road have wheels, aeroplanes have wings. aeroplanes के क्या होते हैं, wings होते हैं। अगेन ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, आप वीडियो लाइक कर लेना, फ्रेंड्स अपने शेयर कर देना ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखिए और पूरा वीडियो देखिए ताकि चैनल को भी सपोर्ट मिले, हेल्प मिले आपकी। ओके, विच आर द क्राइटेरिया यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स? सो प्लांट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू हाइट, शेप ऑफ स्टेम्स, पीरियड ऑफ लाइफ साइकिल, whether they are flowering plants or non-flowering plants and their habitat. अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि जो प्लांट्स हैं वो क्लासिफाइड हैं उनकी हाइट, शेप और स्टेम्स के अकॉर्डिंग, उनका पीरियड ऑफ लाइफ साइकिल कितना है, कितना वो ज़िंदा रहते हैं, चाहे वो या तो वो कुछ तो प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फ्लावर्स देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन फ्लावर्स होते हैं, उसमें फ्लावर्स नहीं आते, और उनकी हैबिटेट कैसी है। ठीक है, एनिमल्स आर क्लासिफाइड, वो अभी एनिमल्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, तो उनके सेल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम के अकॉर्डिंग, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड हैबिटेट। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस दिए गए हैं।
इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देखिए यहाँ पे मिलेगा। ये सब तो भी जो हमने क्वेश्चन देखा, अभी देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स यहाँ पे, जो भी मैंने आपको फिंगर ब्लैंक्स दिखाया इसके आंसर्स यहाँ पे हैं, सब दिए गए हैं। ये देखिए फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर, थर्ड का आंसर। मैं आपको क्वेश्चन के साथ में आंसर्स शो कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए दोनों दिख रहे हैं। ऊपर के आपके क्वेश्चंस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन। वैसे यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर फर्स्ट से लेके 10 तक फिलअप कर लीजिए। यहाँ पे क्लियर है। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग देखिए। लोटस, तो लोटस कैसा है, इसने क्या किया, वाटर में कैसे उसने अडेप्ट किया खुद को। खुद वो लोटस, आपको पता है कमल तो पानी में ही खिलता है, ठीक है। अब जो एलोवेरा होता है वो कहाँ पे रहता है, तो वो डेजर्ट में भी रह सकता है, हम भी लगाते हैं अपने गमले वगैरह में। जो कैस्कोटा है वो कहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए हॉस्टोरियल रूट्स फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। और जो वीनस फ्लाई ट्रैप है वो फ्लावर्स और लीव्स को अट्रैक्ट करता है, इंसेक्ट को, ठीक है। हु इज़ लाइंग, कॉकरोच, आई हैव 5 legs। तो ये झूठ बोल रहा है, उसको कितने पैर होते हैं, 6। हैन बोल रही है माई टोज़ आर वेब्ड, ये झूठ बोल रही है। हैन क्या है, हैन का जो टोज़ है वेब्ड नहीं होता। वेब्ड किसका होता है, जो डक वगैरह होते हैं उनके होते हैं। कैक्टस क्या बोल रहा है, माई फ्लैशी ग्रीन पार्ट इज़ द लीफ। तो ये भी झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसका वो जो ऐसा पार्ट होता है ना वो स्टेम का होता है कैक्टस का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड दिस पैराग्राफ और उसी के अकॉर्डिंग आपको ये आंसर देना है। वाई इज़ माई स्किन वाइट एंड थिक एंड वाई इज़ देयर अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडरनीथ, यानी नीचे के साइड में ऐसा मोटा लेयर क्यों है। तो देखिए जो पेंगुइन है वो कहाँ पे रहती है, एक्सट्रीमली कोल्ड पोलर रीजन में रहती है। तो जो ये रीजन है ऑलवेज कवर्ड ओवर विद आइस, इट हैज़ थिक स्किन विद अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडरनीथ बिकॉज इट डज नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू स्केप आउट। कि बॉडी में जो हीट जमा किया उसने, ताकि वो इतना मोटा है वो चमड़ी की, उसका जो हीट है वो बाहर ना जा सके उसके। ड्यू टू वाइट कलर इट कैन मिक्स विद द सराउंडिंग्स एंड कैन नॉट ईजली लोकेटेड। अब जैसा उसके आसपास कैसे वाइट वाइट है, तो जो भी सिनेरियो है तो वहाँ पे वो भी वाइट है, तो जल्दी से उसके प्रेडेटर्स उसको देख नहीं पाएंगे और इससे वो प्रोटेक्टेड रहेगा। यहाँ पे देखिए दिया भी गया है इस लाइन में। वाई डू वी लिव इन फ्लॉक्स स्टिकिंग क्लोज टू ईच अदर, सो बाय स्टेइंग इन अ फ्लॉक वन। ये देखिए ये भी पेंगुइन के लिए ही बोला गया है, ठीक है। तो ये आपको इसके लिए बोला गया है कि ये देखिए आई एम अ पेंगुइन, आई लिव इन पोलर रीजन, ये सब दिया गया, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये आंसर्स लिखने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which adaptations should you have to enable you to live permanently in the polar region? Why? So in order to permanently inhabit in the polar region, the body should be adapted to cold temperatures। भाई आपको अगर वहाँ रहना तो पहली चीज़ तो आपको वो अडेप्ट करना पड़ेगा, वो कोल्ड रीजन वहाँ का कोल्ड ठंडा आपको सहना पड़ेगा। There should be thick layer of fat and thick skin to protect the body. The ability to regulate body temperature should be extremely good for the survival, है ना। तो ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वहाँ पे सरवाइव कर सकें हम। हाउ कैन द प्लांट्स लाइक कैक्टस एंड अकेशिया लिव इन डेजर्ट्स विद स्कार्स वाटर। कम पानी है फिर भी वो वहाँ पे रह रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे देखो उनके जो प्लांट होते हैं ना उसमें ना पत्तियाँ नहीं होती, पत्तियों की जगह क्या होते हैं, कांटे होते हैं ना। तो वो यहाँ पे अब कांटे क्या करते हैं, वो जल्दी अपने पानी जो उनके अंदर है उसे इवेपोरेट नहीं करते, पत्तियाँ क्या करती हैं, इवेपोरेट कर देती हैं उन चीज़ों को, है ना। तो ये चीज़ें हैं। अभी देखिए यहाँ पे दिया हुआ पॉइंट वाइज, cactus and acacia are plants that grow in desert. They show adaptations to survive in the scarcity of water। की पानी कमी है फिर भी वो रह ले रहे हैं जिंदा। तो cactus does not have leaves, okay। लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स। अब ये जो पत्तियां हैं वो किस में मॉडिफाई हो गई, किस में चेंज हो गई,
थॉर्न्स में, कांटों में। देयरफॉर वाटर इज़ नॉट लॉस्ट बाय इवेपोरेशन थ्रू लीव्स, लीव्स के थ्रू वो इवेपोरेट नहीं हो रही हैं। द स्टेम टेक्स अप द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड हैंस टर्न्स फ्लेशी एंड ग्रीन। जो स्टेम है, उसके तने हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो फोटोसिंथेसिस फंक्शन कर रहे हैं, और यहाँ पे जो उनका स्टेम्स है वो किस में हो जा रहा है, फ्लेशी ग्रीन कलर में हो जा रहा है। देर इज़ थिक लेयर ऑफ वैक्सी सब्सटेंस ऑन द स्टेम्स। अब उनके तने में क्या होता है, थिक लेयर होता है, वैक्सी सब्सटेंस होते हैं। रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स पेनेट्रेट, जो रूट्स होते हैं इस प्लांट के, पेनेट्रेट करते हैं, एकदम अंदर तक जाते हैं। सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की खोज में एकदम नीचे 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 जाते हैं। All such adaptations help the cactus and acacia to survive in deserts with scarce water। ये सारी खूबियाँ हैं उनमें जिसकी वजह से वो वहाँ पे ज़िंदा रह पा रहे हैं। सारे प्लांट्स वहाँ पे ज़िंदा नहीं रह सकते ना। What adaptations do you see in the plants of snowy regions? So there are coniferous trees like देवदार एंड पाइन, ये दोनों प्लांट्स के नाम हैं और ये स्नोई रीजन में होते हैं। दीज ट्रीज आर कॉनिकल शेप, ऐसे होते हैं। अब कैसे होते हैं वो प्लांट्स, पाइन के ऐसे 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 होते हैं ना। तो ये क्या, कौन सा शेप हुआ, कॉनिकल शेप हुआ ना। तो इसके ऊपर जो इसका कैसा होता है, ऐसे स्लोपी होता है ना, तो इस पे ऊपर आया बर्फ़ तो ये क्या होता है, झड़ जाता है, उस पर टिका नहीं रहता। टिका रहेगा तो फिर तो वजन से वो टूट ही जाएगा ना। द बार्क ऑफ द ट्री इज़ थिक, जो बार्क होती है, छाल होती है, थिक होती है, जो हेल्प करता है ट्री टू विथस्टैंड द कोल्ड, ठंडी में वो खड़ा रह सके। ऑल द अडेप्टेशंस हेल्प द ट्रीज टू सर्वाइव इन स्नोई रीजन्स। ओके, ये सारे अडेप्टेशंस है उसके, जो स्नोई रीजन में वो खड़ा रह सकता है वो पेड़। विच टाइप ऑफ प्लांट्स ग्रो इन द सॉइल दैट इज़ डिफिशियंट इन नाइट्रोजन, वाई। तो देखिए दिया गया है, insectivorous plants inhabit the soil that is deficient in nitrogen। plants need nitrogen, जो plants होते हैं उनको किसकी ज़रूरत है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम फॉर प्रॉपर ग्रोथ की। तो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द न्यूट्रिशन दे कंज्यूम इंसेक्ट्स, वो क्या खाते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं। इसलिए जो प्लांट्स है लाइक ड्रोसेरा यानी सनड्यू, विनस फ्लाई ट्रैप, जो पिक्चर प्लांट है, ये क्या होते हैं, ग्रो इन द सॉइल दैट इज़ डिफिशियंट इन नाइट्रोजन। अभी मिट्टी में तो उगते हैं बट इनको क्या नाइट्रोजन की कमी होती है, तो ये प्लांट्स ये इनको खा पी के इंसेक्ट्स वगैरह को अपना ये कमी पूरी करते हैं। हाउ इज़ फ्रॉग अडेप्टेड द एम्फीबियस हैबिटेट, वाई इज़ इट कॉल्ड एन एम्फीबियन। तो देखिए, फ्रॉग कैन सर्वाइव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। तो जो फ्रॉग है वो दोनों जगह पे सर्वाइव कर सकता है। व्हेन इन वाटर द वेव्ड टोज, जो मतलब यहाँ पे क्या बोला है, उनका जो टोज होता है कैसा होता है, वेव्ड होता है, स्लिपरी स्किन होती है, ट्रायंगुलर हेड होता है, ऐसे होता है ना मेंढक का शेप, तो स्विमिंग करने में इनको अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अब डेज़र्ट का शिप क्यों कहा गया है कैमल को, सबको पता है, ये चीज़ इजी है। तो कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अपने। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए दिया गया है, व्हाट इज़ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अडेप्टेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। तो क्या है इसमें, आपको बताना है वो आंसर, ईजी है। Adaptations are the changes that take place in the structure and function of the body। और ये मॉडिफिकेशन अलग अलग ऑर्गन्स में होते हैं। एंड लाइफ प्रोसेस हेल्प द ऑर्गेनिजम्स टू लीव, फीड, रिप्रोड्यूस एंड क्रिएट न्यू जनरेशन, इस सब में हेल्प करते हैं। ये सब 1 लाइन का आंसर है, तो ईजी है। जो डक होता है वो गीला क्यों नहीं होता है, क्योंकि मतलब पानी में, तो उसका कैसा होता है कि वाटर फ्लोज ऑफ फ्रॉम द वैक्सी लेयर, यानी उसका जो फेदर है ना वो वैक्सी लेयर होता है, इसके लिए वो गीला नहीं होता। हाउ आर ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है वो सब।
चैप्टर आपका काफ़ी लेंथी है तो इसलिए क्वेश्चन आंसर भी ज़्यादा है इसमें। एक्सट्रीम हीट यहाँ पे डेजर्ट में है, तो यहाँ पे आपको ये क्या करना है कि इसे पढ़ना है, जो स्टेटमेंट है देयर इज़ एक्सट्रीम हीट इन डेजर्ट्स, और आपको क्या लिखना है, पैराग्राफ लिखना है अडेप्टेशन। इस स्टेटमेंट का रेफरेंस लेके आपको अडेप्टेशन के बारे में लिखना है। ग्रासलैंड्स एंड लश ग्रीन, उसके ऊपर भी लिखना है। अगर जहाँ पे बहुत अच्छा खासा पानी है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रासलैंड होगा, ज़्यादा वहाँ पे पेड़ झाड़ उगेंगे। और फाइब्रस रूट्स होते हैं जो ग्रासेस, वो क्या करते हैं, सॉइल पार्टिकल्स को पकड़ के रखते हैं और सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं, सॉइल को कटने नहीं देते, बहने नहीं देते। इंसेक्ट्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स, तो कहाँ पे, सो इंसेक्ट्स अडेप्ट टू एनी काइंड ऑफ हैबिटेट, किधर पे भी वो रह लेते हैं, ठीक है। सम इंसेक्ट्स कैन फ्लाई, दे हैव अडेप्टेशन लाइक लाइट बॉडीज, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स विच हेल्प देम इन फ्लाइंग। ओके, तो उनका बॉडी लाइट है, विंग्स भी हैं, तो उड़ ले रहे हैं। कुछ इंसेक्ट्स कहते कैसे हो सकते हैं, एक्वाटिक होते हैं, जो पानी में रहते हैं, नियर वाटर बॉडीज़ रहते हैं। कुछ डेजर्ट में रहते हैं, कुछ की एबिलिटी क्या होती है, वो कोमोफ्लॉज होते हैं, मतलब कि वो मतलब अपने प्रेडेटर से की नज़र से कैसे बच लेते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हैं और ये सब अडेप्टेशंस की वजह से हैं। वी हाइड, तो यहाँ पे देखिए कुछ जो जो ऑर्गेनिजम्स वीक होते हैं, खुद को हाइड कर लेते हैं इन ऑर्डर टू सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज़, दे हाइड इन देयर हैबिटेट, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, जैसे हम देखते हैं जो कमीलियन होता है या गार्डन लिजर्ड होती हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने प्रेडेटर्स देखती हैं कि अगर ख़तरा है तो वहाँ के एनवायरनमेंट, जैसे अगर पेड़ पे हैं तो अपनी बॉडी को ग्रीन कर लेंगे, अगर पेड़ के तने पे हैं तो ब्राउन कर लेंगे, मतलब ईज़िली उनका जो भी शिकारी है वो ईज़िली उनका शिकार नहीं कर पाता। वी हैव लॉन्ग ईयर्स, तो ये हर्बिवोरस जो होते हैं ना, उनके लॉन्ग ईयर्स होते हैं, कान बड़े होते हैं, जो प्लांट्स खाते हैं, और ताकि उनके जो प्रेडेटर्स होते हैं वो कार्निवोर होते हैं, यानी कि फ्लैश खाते हैं। तो अगर उनके बड़े कान हैं तो उनको सुनाई भी जल्दी देता है, तो थोड़ा सा भी आहट होती है तो उनको सुनाई दे देता है। जैसे अगर आप गाय, भैंस, हिरन, नीलगाय, कुछ भी देखोगे, नीलगाय, तो उनके बड़े बड़े कान होते हैं ना। तो अब घोड़े, इन सब के कैसे आप देखोगे तो कान कैसे होते हैं, बड़े होंगे। हाथी, तो ये सब क्या है, बड़े बड़े कान हैं, और ये सब के सब क्या खाते हैं, प्लांट्स वगैरह खाते हैं। तो उनके कान बड़े होते हैं ताकि अपने जो भी प्रेडेटर्स होते हैं उनसे दूर से ही उनकी आहट को सुन ले और बच जाए। वाई डज़ वाटर ट्रिकल ऑफ लोटस लीव्स, क्योंकि उसके ऊपर भी कैसी कोटिंग होती है, वैक्सी लेयर की कोटिंग होती है उसके, इसके लिए वो भी गीला नहीं होता है ना। इट इज़ नॉट एब्जॉर्ब बट गेट्स ट्रिकल डाउन, पानी सरक जाता है उसके ऊपर से। वाई डोंट द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स रॉट इन वाटर, पानी में सड़ता क्यों नहीं है, क्योंकि उस पर वैक्सी कोटिंग होती है। ऐसा उन्होंने खुद को अडेप्ट किया है, ऐसा नेचर ने उनको बनाया है। अडेप्टेशन वाला कॉन्सेप्ट यही है। वाई देयर रूट्स शॉर्ट एंड फाइब्रस, वो भी यहाँ पे रीज़न दिया हुआ है। साइंटिफिक रीजन यहाँ पे दिया गया है। द पेटियोल एंड स्टेम ऑफ एक्वेटिक प्लांट हैव एयर स्पेसेस, तो देखिए एयर स्पेसेस इन द पेटियोल एंड स्टेम हेल्प्स द प्लांट्स टू फ्लोट फ्लैट इन द वाटर। अगर वो, जैसे आप देखोगे लोटस, तो क्या होता है, जब आप इसके ये तने को, मान लो ये लोटस है, ठीक है, तो जब आप इसको ये तोड़ोगे ना तो नीचे से हॉलो होता है। हम इसका ना तोड़ तोड़ के ऐसे माला बना के पहनते थे बीच में कमल करके, तो एकदम खोखला होता है, ठीक है, अंदर से, और वैक्सी कोटिंग होती है ताकि उस पर वो सड़े नहीं, ऐसा उनका स्ट्रक्चर ही होता है। ट्रीज एंड क्रीपर्स इन द जंगल ग्रो टॉल, द प्लांट्स इन जंगल आर मेनी इन नंबर, बहुत होते हैं। दे कम्पीट विद ईच अदर टू गेट इनफ सनलाइट, एक दूसरे को कम्पीट करते हैं, बहुत ज़्यादा है और सबको सनलाइट चाहिए। मान लो कि इसने ऐसे सबको ढक लिया है, तो अब ये क्या करेगा, ये खुद भी बड़ा होगा, ठीक है, बाकी के इससे बड़े, ताकि मुझे सनलाइट मिले। अब इसको ये ढक गया तो ये सोचेगा मुझे सनलाइट मिले, ऐसे ऐसे एक दूसरे को कम्पीट करते हैं और बड़े होते जाते हैं। टू अचीव दिस ट्रीज एंड क्रीपर्स इन जंगल ग्रो टॉल, इसलिए ये क्रीपर्स भी इसमें बड़े बड़े हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे बोला देर आर हॉस्टोरियल रूट्स इन कैस्कुटा, तो कैस्कुटा क्या होता है, पैरासिटिक प्लांट है,
इसका खुद का लीव्स नहीं होता, इट डज नॉट हैव लीव्स एंड दस इज़ अनेबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता तो ये क्या करता है, न्यूट्रिशन तक करता है दूसरे होस्ट प्लांट से विद द हेल्प ऑफ हॉस्टोरियल रूट्स। फंगस कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, यस, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होती इसलिए। अब फिश के पास क्या होता है, गिल्स होता है नोज़ के बदले में, तो इसी की वजह से क्या करती हैं, ब्रीथ करती हैं, सांसें लेती हैं, जो ऑक्सीजन पानी में डिज़ोल्व होता है, तो इसकी वजह से द गिल्स हेल्प इन absorbing oxygen from water. The nose cannot be of any function for aquatic fish and hence the fishes have gills instead of nose. The prey is unaware about tiger approaching. So there are soft pads under the paw of tiger. It walks with caution and stalks the prey and कैप्चर्स इजीली। अब यहाँ पे देखो ये दिया गया है कैस्कुटा कैसा होता है, बहुत बार आपने देखा होगा, येलो कलर का ग्रीन कलर का मिल जाता है, फ़िश का ये दिया हुआ है। ओपन क्वेश्चन में आंसर जो दिया है वो देख लीजिए। कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अपने, ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। चैप्टर नंबर 2 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। और आपकी हेल्प के लिए ही ये सारे चैप्टर्स अपलोड कर रही हूँ, सब सब्जेक्ट के जैसे जैसे कमेंट्स आ रहे हैं जिस भी सब्जेक्ट के लिए, वो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ आपको, ओके। फिर भी उसके अलावा अगर आपको निबंध, पत्र लेखन, चाहे हिंदी, इंग्लिश, मराठी किसी का भी चाहिए, राइटिंग स्किल्स और ग्रामर पार्ट्स, so do comment in comment section, definitely I will provide it, okay। चैप्टर नंबर 2 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।